वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो ये रेस जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन ए सही होगा। तो लुइस हैमिल्टन ने हंगरी के मोगोरोड हंगरिंग में फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। इसमें दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टपेन रहे हैं, जबकि तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैक्स वर्स्टपेन रेडबुल टीम के हैं और वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज टीम के हैं। ठीक है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस ये वर्ष 2020 की ये इस पूरे साल की तीसरी रेस थी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हंगरी देश है वहाँ की राजधानी है बुडापेस्ट और हंगरी की जो मुद्रा है वो है हंगेरियन फॉरिएंट और हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जानोस एडर। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीत ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरी G20 FMCBG बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो देखिए G20 की ये जो बैठक हुई है उसमें भारत की ओर से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं FMCBG बैठक की बात, इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें जो भी देश होते हैं G20 की जो भी देश हैं उसमें उनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की एक बैठक होती है, उसको बोलते हैं G20 FMCBG बैठक। ठीक है, तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बार सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक की गई और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने वर्ष 2020 के लिए अन्य G20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के साथ कोविड-19 महामारी संकट के विकास के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ 20 G20 की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो महाद्वीपों से विकसित और विकासशील दोनों देशों के जो नेता होते हैं, चाहे वो विकसित देश हो चाहे वो विकासशील देश हो, उन सभी के नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास करता है। G20 समूह के जो सदस्य की अगर हम बात करें तो G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो ये सभी G20 के सदस्य हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड चेस डे जो मनाया गया वो मनाया 20 जुलाई को। ऑप्शन डी सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और ये दिन 1924 में यानी कि 1924 में पेरिस में की गई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए भी मंच प्रदान किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं शतरंज खेल के बारे में। तो देखिए शतरंज जो खेल है वो दो खिलाड़ियों के बीच खेले जाने वाला एक बहुत ही प्राचीन बौद्धिक और सांस्कृतिक खेलों में से एक माना जाता है, जो कि निष्पक्षता, समावेश और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, और ये जो दिवस UN के द्वारा मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो है अर्कडी ड्वांकोविच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो होप नाम से पहला मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी सही होगा।
तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला अपना मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया है और इस मिशन की मदद से यूएई का जो लक्ष्य है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो लक्ष्य है, वो पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालातों का अध्ययन करते हुए मार्टियन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मिशन है वो जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि यूएई का जो ये मिशन था वो जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से 1:58 यूएई के समय के अनुसार मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया, जो कि मानव रहित मिशन था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मंगल मिशन के 7 महीनों की यात्रा के बाद फरवरी 2021 तक मंगल की कक्षा में प्रवेश करने की इसकी उम्मीद है, जो कि 7 अमीरात के गठबंधन यानी कि यूएई के एकीकरण की 50वीं वर्षगांठ भी है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। और यूएई की बात करें तो यूएई की राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान और यूएई की राजधानी आबू धाबी और मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। और मंगल की बात करें तो मंगल के लिए भेजे गए होप मिशन को एमिरेट्स मार्स मिशन के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसकी लागत $200 मिलियन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 का नीलसन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, मोरिसाना काइट और मारियाना वॉर्दिनाइसिस, ऑप्शन ए बी। ठीक है, तो इन दोनों व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। तो गिनी देश के डॉक्टर मोरिसाना कॉइट और ग्रीस की मारियाना वॉर्दिनाइसिस को 2020 के नीलसन मंडेला पुरस्कार विजेता चुने जाने का इन्हें खिताब मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तनासी मोहम्मद बंदी ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है, जो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो अपनी मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ठीक है, और मोरिसाना कॉइट की बात करें तो ये अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों के लिए एक अग्रणी व्यक्ति हैं। और मारियाना वॉर्दिनाइसिस की अगर हम बात करें तो ये पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल है। ठीक है, और नीलसन मंडेला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और उन लोगों को ये मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और मंडेला पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2014 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा लिखित उपन्यास द एंड गेम हाल ही में प्रकाशित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये हाल ही में जो प्रकाशित किया गया है एस हुसैन जैदी द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो कि इनके द्वारा लिखित है। एस हुसैन जैदी द्वारा लिखित उपन्यास द एंड गेम हाल ही में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जो कि राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये प्रकाशक है। और द एंड गेम पाठकों को कॉम पर आधारित राजनीति मशीनरी का क्लोजअप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं, खुफिया एजेंसियों की चर्चा की गई है। ठीक है, जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू मुंबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी पुस्तकें लिखी हैं। 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी वो रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे द एंड गेम हाल ही में प्रकाशित किया गया है, जो कि एस हुसैन जैदी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की है, जो कि रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जिलों के कुछ लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बातचीत भी की है।
तो ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्ट्रीट वेंडरों के लिए, ठीक है। सड़क पर जो दुकान लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, उनके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थाओं और उनकी फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना है। मोबाइल ऐप का शुभारंभ डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ मोबाइल ऐप से स्ट्रीट वेंडरों तक कागज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं की डिजिटल पहुंच को बढ़ावा देने का भी इसमें लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें तो देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को सस्ते वर्किंग कैपिटल लोन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई है, ठीक है। और आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत व्यापार परिषद किस दिन इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा 22 जुलाई को, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत व्यापार परिषद 22 जुलाई 2020 को इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा, यानी कि कल के दिन इसकी मेजबानी की जाएगी। शिखर सम्मेलन व्यापार और सरकारी नेताओं को भविष्य में अमेरिकी साझेदारी और वैश्वीकरण, व्यापार और निवेश का आकार बढ़ाने वाले रुझानों पर चर्चा के लिए कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो इसमें मुख्य भाषण भी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बड़े पैमाने पर निजी ट्रेनों का संचालन किस वर्ष से शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वर्ष 2023 से, ऑप्शन ए सही होगा। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि निजी ट्रेनों को मार्च 2023 से चलाया जाएगा। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, क्योंकि कुछ मीडिया ने उल्लेख किया था कि निजी ट्रेनों की परियोजना मार्च 2024 से शुरू होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। 24 से शुरू ना होकर ये वर्ष 2023 से ही शुरू होगी और मार्च 2021 तक निविदाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और मार्च 2023 से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। चलिए आगे देखते हैं कल की क्विज, करंट अफेयर क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगोलाहास समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? तो ये चलती है हिंद महासागर में, वो भी दक्षिणी हिंद महासागर में, ठीक है। आगे देखते हैं आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप #CA के साथ। #GS का क्वेश्चन आपके सामने है, चुकचिका माता चिली, जो कि चिली का एक स्थान है, वो किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है कि चुकचिका माता चिली किस खनिज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ऐप पर द GS प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।